जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाई, वो सब बढ़िया ना। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को टी आर्मी के लिए बहुत बड़ी अपडेट देना है। तो मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखा करो। उससे क्या होता है, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होता है, साथ ही साथ आप परेशान नहीं होते हो। बेसिकली अभी टी आर्मी जो लवर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि टी आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। मेरे कुछ व्यूअर्स थे, उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर टी आर्मी का अपडेट दो। तो मैंने फोर्स लगाया अपना और मुझे अपडेट निकल के सामने आया है, मुझे अपने अपडेट मिला है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखोगे ना, तभी आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली आप लोग क्या है, थोड़ा सा वीडियो देखते हो, उसके बाद चले जाते हो नेक्स्ट वीडियो पे, लेकिन इससे क्या होगा, आप लोगों का डाउट ही क्लियर नहीं होगा। सही है ना, डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में क्या है और एक्चुअली में फंडा क्या है, भर्ती कब है, क्या है। मैं आपको पूरा आज पूरा आपको शुरू से लेके अंत तक का पूरा जितना भी आपका डाउट्स है ना, सब क्लियर कर दूंगा, है ना। और कैसे करूँगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, मतलब सॉरी जोन 4, पूरे चारों जोन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है और मैं आपको पूरी देना चाह रहा हूँ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और आगे वीडियो भेज देना, शेयर कर देना, है ना। तो सबसे पहले चालू करते हैं। मतलब आपको जो जो एक रबड़ी, एक बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वो आपको थोड़ा सा विलम्ब से मिलेगी, है ना। मतलब इसी वीडियो में थोड़ा सा आखिरी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा निचोड़ मैं आपको आखिरी में दूंगा। पहली चीज़ तो ये जान के चलो कि अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले अग्निवीर की भर्तियां चल रही है, पहली चीज़, है ना। अग्निवीर की भर्तियां चल रही है जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग स्टेट्स में हो रही है। आप लोगों को भी पता है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी बता चुका हूँ, है ना। जो हिसार में हो रही थी और अभी सब जगह चल रही है ना। तो उसमें जो रिटर्न था या फिर जो भी फिज़िकल था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। क्यों? क्योंकि अब पहली चीज़ ये देखना, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अग्निवीर से टी आर्मी को अलग रखा गया है। पहली चीज़, अलग क्यों रखा गया है? अगर अलग नहीं रखता तो वो अलग से नहीं आती, इसी में आती। पहली चीज़, तो इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया, ये ही एक कारण है कि उसको अलग से लाना है ना। अलग से लाना है क्यों? क्योंकि उसमें एज 45 तक मांग लेता है ना, 45-46 तक मांगता है, इसलिए उसको अलग रखा गया। और अलग रखने का कारण ये है कि उसको अलग से लेके आएगा, है ना। तो पहली चीज़ तो ये उन्होंने बताया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भर्ती अब इसको अलग तो रख दिया है, लेकिन अब कब लाना है। पहली चीज़ तो अभी पिछले साल देखा गया था कि पिछले साल क्या आई थी आपकी, टी आर्मी की भर्ती आई थी, लेकिन काई की आई थी, ऑफिसर की आई थी, राइट। तुमने भरे होंगे कई लोग। मेरे मेरे एक बंदा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब मेरे भाई है, मतलब मेरे दोस्त जैसा भाई है वो, उसका सिलेक्शन हुआ है, उससे मैं मिलवा दूंगा। अभी मैं थोड़े टाइम बाद क्या करने वाला हूँ, मीट प्रोग्राम चालू करने वाला हूँ, जिसमें जो भी लड़के भर्ती हुए हैं उनसे हर एक करके मैं आपको मिलवाऊंगा उससे, है ना। तो अब ये मीट वाला कार्यक्रम जो मैं चालू करूँगा, जो लोग पहले से भर्ती हुए हैं उन लोगों से आपको एक करके मिलाऊंगा, तो वो उस चीज़ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका भी हो सकता है सिलेक्शन। तो अब फिर से बैक पे आते हैं कि जो टी आर्मी जो पहले आई थी, मतलब भर्ती आ रही है आपको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉब्लम में क्यों हो? क्योंकि भर्ती काय के लिए किसकी नहीं आ रही है, जीडी की नहीं आ रही है। अब पहली चीज़ ये सुन लो कि जो भर्ती है वो आ तो रही है कैसे। पहले आई है कौन सी, ऑफिसर की आई है पिछले साल, इस साल भी ऑफिसर की आई है, और प्लस इस साल एक नई भर्ती देखने को मिली है फायरमैन की। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था, है ना। तो बेसिकली भर्ती तो आ रही है, लेकिन जीडी की क्यों नहीं आ रही है? पहली चीज़ तो जीडी की नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अग्निवीर का जो एक पूरा एक शेड्यूल बनाया था, एक पूरा जो डाटा बनाया था कि उसको पहले इम्प्लीमेंट करना है ना, उसके बाद ही हम कोई दूसरी भर्ती लाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये अग्निवीर के कारण ही नहीं आई है। और दूसरी चीज़ ये, उसको इससे अलग रखा गया है, किसको, टी आर्मी को अग्निवीर से अलग रखा गया है। ना ही उसमें 4 साल का कुछ दिया है, ना ही कुछ दिया है। अभी टी आर्मी की जीडी का कुछ नहीं दिया था, लेकिन अभी सब कुछ आ गया है। कैसे आ गया मैं बता रहा हूँ। अभी ये जैसे ही ये जीडी, ये अग्निवीर की जो भर्तियां हैं ये बंद होती है ना, कुछ दिन में बंद हो जाएगी, उसके बाद तुरंत बाद आपकी टी आर्मी की आएगी, है ना। उसके तुरंत बाद आपकी टी आर्मी की आएगी। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भर्ती बंद नहीं हुई है। बहुत लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं कि टी आर्मी की भर्ती बंद हो गई है भैया, टी आर्मी की भर्ती बंद हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर टी आर्मी की बंद होती ना भर्ती, तो ऑफिसर की भी नहीं आती और फायरमैन की भी नहीं आती, राइट। तो ये मान के चलो, आप लोगों को जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि टी आर्मी की भर्ती बंद हो गई है,
ये मान के चलो वो आपका कंपटीशन अपना कंपटीशन कम कर रहा है और कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पता लगाया हूँ, जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि भर्ती बिल्कुल आएगी, है ना। होप मत छोड़ना, रनिंग करते रहो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है रनिंग करने में, पढ़ाई करने में। अब भाई आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाओ, दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ रनिंग पे ध्यान दे दो और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे दो। आपकी दूसरी भर्तियाँ, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चालू हैं अभी, ग्रुप डी की तैयारी कर लो। आपके अलग अलग राज्यों की पुलिस की, कांस्टेबल की भर्तियाँ आनी है, उनकी तैयारी कर लो। लेकिन साथ ही साथ आप टीए को मत भूलो, टीए की इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या मैं बताने वाला था आप लोगों को कि जो अग्निवीर की भर्ती है ना, वो आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से दो, है ना, शानदार, है ना। बस इतना ही बताना था कि टीए आर्मी की भर्ती बहुत जल्द आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत होने वाली है ना। और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, भगवान करे या भोलेनाथ करे कि जल्दी से जल्दी भर्ती आ जाए। जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई भर्ती बस कुछ क्षण में आपके पास आने वाली है। और हाँ, इस महीने के अंत तक हो सकता है कि भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, है ना। तो उन लोग हो सकता है कि इस साल के इस महीने के अंत तक उन लोग डाल दें, है ना। रही बात ज़ोन टू की भर्ती सबसे पहले आएगी, ये याद रख लेना आप लोग, है ना। क्योंकि जितना पिछड़ा आंकड़ा है मैंने सब देख लिया है, सबसे पहले ज़ोन 2 की आएगी, है ना। या फिर आएगी तो एक साथ पूरी से जाएगी, है ना। ज़ोन 2 में जो भी राज्य आते हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ, है ना, तो वो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट तो आप लोग रेडी रखेंगे, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उस पर बिल्कुल भर्ती आना ही है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे थे ना मेरे को कि भाई टी आर्मी की भर्ती कब आएगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, टी आर्मी की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। उस नो डाउट आप लोग तैयारी करते रहें, तैयारी मत छोड़ो, होप मत छोड़ो। जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, लेकिन तैयारी मत छोड़ो भाई, है ना। क्योंकि एकदम से पहले ही क्या होता था कि लोगों ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी थी, लेकिन एकदम से उसके पेपर आ गए ना, तो अब बहुत सारे लोग, आप न्यूज़ उठा के देखना, 50% लोग पेपर ही देने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं हुई है और ओवर एज हो गए हैं। लेकिन भर्ती तो, वो पेपर तो हुए ना, भले वो 3 साल बाद 4 साल बाद हुए, लेकिन पेपर तो हुए। और जो लोगों की तैयारी रहती तो वो बिल्कुल पेपर देते। अब जो व्यक्ति पेपर नहीं दे रहा है, मतलब उसकी तैयारी या तो ज़ीरो है, या फिर वो पैसे खर्चा नहीं करना चाहता दूसरे शहर जाके, क्योंकि 2-2.5-3 हज़ार रुपये लग जाता है और तैयारी कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जाके कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं पेपर देने। 50% लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, है ना। तो इससे फ़ायदा जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि होप मत छोड़ना, बिल्कुल टी आर्मी की भर्ती आएगी और बिल्कुल आएगी, है ना। तो बस इतना ही बताना था भाई। और जो भी कमेंट्स कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से कर दो, शेयर कर दो, लेकिन होप मत छोड़ना भाई। भाई बैठा है, सब कुछ लाएंगे अपन, है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।